यस, घर वो नहीं जहाँ पैदा होते हैं, घर वो है जहाँ पलायन की सारी कोशिशें खत्म हो जाती हैं। आयुष्मान भारत योजना की बीमित राशि व लाभार्थियों की संख्या 2 गुनी करने की कवायद शुरू हो गई है। यानी देश की 140 करोड़ में से 100 करोड़ आबादी सरकार की मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना के दायरे में होगी और बीमा राशि भी 10 लाख रुपए हो जाएगी। हर राज्य में आयुष्मान कार्ड की संख्या और वहां पंजीकृत अस्पतालों की सूची भी इसी माह जारी हुई है। ये दिखाती हैं कि कुछ राज्य इस योजना का लाभ लेने में पीछे है, जैसे बिहार, यूपी अपनी आबादी के अनुपात में मात्र 23 और 21% कार्ड ही जारी कर सके हैं, जबकि जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हरियाणा, गुजरात और मध्य प्रदेश आबादी कार्ड अनुपात में कहीं आगे हैं। ये सभी राज्य बिहार और यूपी से प्रति व्यक्ति आय में ऊपर हैं और उनके यहाँ स्वास्थ्य ढांचा भी अपेक्षाकृत बेहतर है। इसका सीधा मतलब है कि केंद्रीय योजनाओं का लाभ लेने में भी गरीब राज्य इसलिए पीछे हैं कि उनके यहाँ गवर्नेंस और डिलीवरी की समस्या अभी भी विकास में बाधक हैं। केंद्र को ये भी देखना होगा कि क्या 100 करोड़ लोगों के इलाज के लिए ज़िलों में ऐसी सुविधाएं हैं जब तक हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज, विशेष सेवाएं नहीं होती। सरकारी अस्पतालों का ढांचा बेहतर नहीं होगा। आयुष्मान महज कागज़ का टुकड़ा होगा या अनैतिक निजी अस्पतालों का चारागाह। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध तेज होता जा रहा है। ऐसे में समय की मांग कूटनीति है, कुछ ऐसा जो मामले को शांत करे। भारत ने पिछले हफ्ते ऐसी ही एक कोशिश की थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कीव गए, लेकिन इस यात्रा ने भारत में लोगों की राय को विभाजित कर दिया है। कुछ का कहना है कि यह संतुलनकारी कार्य था, जबकि अन्य का कहना है कि यह गैर ज़रूरी था। यहाँ तक कि रूस के साथ हमारे संबंधों के लिए यह प्रतिकूल भी हो सकता है। मोदी के जाने के बाद ज़ेलेंस्की ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और भारत पर उनकी कुछ टिप्पणियां तीखी और स्पष्ट रूप से अनुचित थी। कूटनीति में आपको छोटे से छोटे लाभ का भी स्वागत करना चाहिए और ज़ेलेंस्की ने ऐसा नहीं किया तो क्या प्रधानमंत्री की यात्रा बेकार गई? वे वहां गए ही क्यों थे? जुलाई में ही मोदी रूस गए थे। वहां उन्होंने पुतिन से मुलाकात की थी और उन्हें गले लगाया था। इससे यूक्रेन और पश्चिमी देशों में
नाराज़गी थी। ज़ेलेंस्की ने इसे बड़ी निराशा बताया था। अतीत में भारत ने ऐसी आलोचनाओं को नज़रअंदाज किया है, लेकिन इस बार भारत ने यूक्रेन यात्रा करने का फैसला किया। कूटनीति में इसे हाइफनेशन कहते हैं। आज इज़राइल जाते हैं, फिलिस्तीन भी जाते हैं, आप रूस जाते हैं, यूक्रेन भी जाते हैं। यह दोनों तरफ से खेलने जैसा है। सवाल यह है कि क्या भारत के लिए ऐसा करना ज़रूरी था? रूस नई दिल्ली के सबसे पुराने रणनीतिक साझेदारों में से एक है, यूक्रेन नहीं है। पिछले हफ्ते तक किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री ने कीव का दौरा नहीं किया था। रूस हमारे लिए यूक्रेन से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इस यात्रा से इस स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। फिर इससे क्या हासिल हुआ? मुख्य रूप से 3 बातें हैं। पहली तो यह कि इसने भारत की नीति को स्पष्ट कर दिया कि वह पुतिन समर्थक नहीं है, युद्ध समर्थक नहीं है और तटस्थ भी नहीं है। जैसा कि मोदी ने कहा, भारत शांति के पक्ष में है या नई दिल्ली को चीन या ईरान से अलग करता है, जो रूस के युद्ध का सक्रिय रूप से समर्थन कर रहे हैं। भारत ऐसा नहीं है। नई दिल्ली का कहना है कि वह युद्ध को वित्त पोषित करने के लिए नहीं, बल्कि महंगाई पर नियंत्रण के लिए रूसी तेल खरीद रहा है। अगर यूक्रेन हमें सस्ता तेल बेच सकता है तो हम उसे भी खरीदेंगे। इसलिए यह राजनीतिक से ज़्यादा वित्तीय निर्णय है और लगता है कि यूक्रेन ने यह बात समझ ली है। बाय स्टॉप।